वो एनआरसी देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी संभावित हार को नजदीक आते देख करके अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर के उपरांत जब चुनाव हुआ तो वहां प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। लगभग 65 लाख ऐसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया जो घुसपैठिए के रूप में या मृतक के रूप में या अवैध मतदाता किसी न किसी प्रकार से थे। भारत निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओज की माध्यम से मदद करके ऐसे सभी अवैध प्रवासियों को जो घुसपैठ करके आए हैं या मृतक हैं या नाबालिग के रूप में नाम दर्ज करा लिए हैं, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके बाहर करके एक निष्पक्ष, पारदर्शितापूर्ण, शुचितापूर्ण मतदाता सूची बने, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। आप जानते हैं, जैसे मन की शुद्धता के लिए योग आवश्यक है, वैसे लोकतंत्र की शुचिता के लिए एसआईआर बहुत आवश्यक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, बैलेट देखिए, पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। आप जानते हैं ये समय समय पर इस प्रकार के बयान वो इसलिए फेस सेविंग के लिए केवल देते हैं। भारतवर्ष में जब चुनाव होता है तो कई राज्यों में विपक्षी की भी सरकारें जीतती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, या ऐसे ढेर सारे राज्य हैं जिनका उदाहरण आप जानते हैं। वहाँ पर कोई आरोप नहीं लगाते कि ईवीएम या बैलेट पेपर, जब चुनाव हारते हैं तो केवल मुंह छिपाने के लिए, फेस सेविंग के कारण ऐसा कहते हैं। और ईवीएम जहाँ तक इंट्रोड्यूस हुई थी, कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में पूरे देश की जनता को बताया कि ईवीएम कांग्रेस के रिजीम में ही आई थी और ईवीएम में कहीं कोई खराबी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने समय समय पर जनता के समक्ष उसके प्रदर्शन के लिए भी रखा है और कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। क्या डिटेंशन सेंटर जो है क्या जिलों में भी बनाए जाएंगे? अवश्य, अगर कोई घुसपैठिया हो तो बताओ, उसको अलग करके और उसको व्यवस्थित ढंग से जहां कानून के तहत होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करते उनको भेजा जाएगा।